दिसंबर 1984 की वो रात भोपाल के लोग रोज की तरह सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके शहर की हवा कुछ ही देर में रात के 12 बज रहे थे। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स ड्यूटी पर थे। अचानक आंखों में ऐसी जलन शुरू हुई जैसे कि किसी ने आंखों में तेजाब डाल दिया हो। एक वर्कर्स ने देखा कि गैस लीक हो रही है, पर जवाब क्या मिला कि चाय पी के आते हैं फिर देखते हैं। चाय पी लो भाई, छोटा मोटा लीकेज होगा, लीक है देख लेंगे। यही वो मामूली लापरवाही जिसने अगले 2 घंटों में पूरा भोपाल को शमशान घाट बना दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गलती किसकी थी, और कंपनी की थी या सरकार की थी या फिर सिस्टम की लापरवाही। The worst industrial accident in history. It's like about 10,000 people live. In this area, this morning, the entire slum is empty. Factory worker Juan and his family are desperate. In the chaos, they know they must flee or perish. Then they start empty. Juan convinces the driver to help them. Yes, go to the next side. After a violent final barrier to emergency fires is to spray and dissolve the escaping gas. But the water jets aren't powerful enough to poisonous gas spewing from the chimney. Almost immediately, empty streets filled with residents and terrified confusion of breath and terrified confusion. My family. They are vomiting, coughing. These are people dying. जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ उस फैक्ट्री में 50.9% हिस्सेदारी अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी की थी और बाकी की भारत सरकार के इन्वेस्टरों की थी। मतलब ताकत अमेरिका के पास थी। यह कंपनी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। अगर आप इस कंपनी को नहीं जानते तो इसके प्रोडक्ट्स जरूर जानते होंगे, जैसे कि एवरेडिसेल, बेकलाइट, पेस्टिसाइड, और यह कंपनी रॉकेट फ्यूल भी बनाती थी। 1969 में इस कंपनी ने भोपाल में एक प्लांट खोला, एक खास केमिकल बनाने के लिए जिसका नाम था सेविन। इसे बनाने के लिए एक जहरीला केमिकल चाहिए था जिसका नाम था मिथाइल आइसोनाइड यानी कि MIC। यह केमिकल इतना जहरीला होता है कि पानी की एक बूंद के संपर्क में आते ही यह मौत का तांडव चालू कर देता है। 1980 के बाद यह यूनियन कार्बाइड कंपनी घाटे में जाने लगी। पैसे बचाने के लिए MIC को विदेश से इंपोर्ट करने की जगह खुद ही भारत में बनाने लगी। सरकार ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बताई गई, अगर गैस लीक हुई तो कहां भागेंगे। कोई सेफ्टी प्लान नहीं था। यह हादसा अचानक नहीं हुआ था। 1981 में एक वर्कर्स की मौत हो जाती है, मोहम्मद अशरफ। लेकिन एक पत्रकार राजकुमार केसवानी बार बार लिखा कि बचाइए इस शहर को बचाइए, लेकिन सरकार और कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें पागल समझकर नजरअंदाज कर दिया। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग चालू की, एक्सपीरियंस वाले वर्कर्स को निकाल दिया। खराब पाइपों को रिप्लेस करने की जगह रिपेयर करे गए। सेफ्टी अलार्म और टेम्परेचर इंडिकेटर्स कई सालों से बंद पड़े थे। गैस को 3 अंडरग्राउंड टैंकों में रखा जाता था, E610, E611 और E619। नियम था कि 50% से ज्यादा टैंकों को नहीं भरा जाएगा और एक टैंक को इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाएगा। लेकिन उस रात यह तीनों टैंक लबालब भरे हुए थे। वह खौफनाक रात 2 दिसंबर, ठंडी का समय था। भोपाल हिल्स पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 9 बजे शिफ्ट बदली गई पाइप साफ करने के लिए। पानी को टैंक में जाने से रोकने के लिए स्लिप बाइंड नहीं लगी थी। पानी सीधे MIC टैंक E60 के अंदर जाने लगा। रिएक्शन इतने तेज था कि टैंक के ऊपर की कंक्रीट फटने लगी। रात 12:45 तक गैस बेकाबू हो गई थी।
गैस को न्यूट्रल करने के लिए वेंट गैस स्क्रबर बंद थी। फेलियर टावर बंद पड़ा था। फेलियर टावर काम नहीं कर रहा था। यह गैस हवा से भी ज्यादा भारी थी। ऊपर हवा में उड़ने के बजाय यह जमीन के आसपास ही घूम रही थी और इससे भोपाल के आसपास के शहरों में फैल गई थी। लोग नींद में ही मारे गए। जो जगे थे उन्हें समझ नहीं आया। जो लोग बीमार पड़े हुए थे उन्हें पास वाली हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर को पता ही नहीं था कि इलाज किस तरीके से किया जाए, क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया था कि कौन सी गैस लीक हुई है। डॉक्टर ने ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन वह MIC गैस ऑक्सीजन के साथ बहुत ही खतरनाक रिएक्ट करती है, जिससे कि कई मरीज अस्पताल में ही मारे जाते हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 3000 मौत हुई, लेकिन पर हकीकत में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 5 लाख से ज्यादा लोग आज भी कैंसर और बड़ी भयानक तरीके से बीमारियों से जूझ रहे हैं। हादसे के 26 साल बाद 2010 में 8 भारतीय अधिकारियों को सिर्फ 2 साल की जेल और मामूली जुर्माना हुआ। कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भारत आए, उनको गिरफ्तार भी करा, लेकिन फिर उनको बेल दे दी गई, उनको छोड़ दिया गया और उनकी मौत के बाद साथ ही इंसाफ की उम्मीदें भी धुंधली हो गईं। 1989 में सरकार ने $470 मिलियन का मुआवजा लेकर केस को सेटल कर दिया। जो पीड़ित थे तक पहुंचते पहुंचते कुछ हजार रुपए में ही बदल गए। भोपाल गैस ट्रेजेडी कोई प्राकृतिक गैस ट्रेजेडी नहीं थी। यह लालच और सरकारी सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो जख्म भोपाल को दिया वो आज भी ताजा है। हैरानी की बात यह है कि भोपाल आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। जय हिंद।